बारी बनती है। जिस घर में देवरानी जेठानी की ऐसी भावना होगी, आप बताइए वो परिवार कभी बिखरेंगे? मुझे तो नहीं लगता। ये संस्कार दीजिए। जब आपकी बेटी ससुराल जाए तो उसको बोलो, कहो बेटा हमने तो पाल पोस करके तुम्हें बड़ा कर दिया, एक नई माँ की गोद में तुझे भेज रही हूँ, तुझे एक नए पिता मिल रहे हैं जो हमसे ज्यादा तुझे लाड करेंगे, हमसे ज्यादा तुझे स्नेह करेंगे। तेरी जेठानी तेरी माँ की तरह होगी, तेरी देवरानी तेरी बेटी की तरह होगी, उनका ख्याल रखना बेटा। उनकी आंख में कभी दुख के आंसू न आ जाए। मैंने भी तो देख पूरा परिवार संभाला है। अब तेरे द्वारा हमारी इज्जत बढ़ेगी, तेरे द्वारा हमें बड़ाई मिलेगी। कौन माँ समझाती है आज बच्चों को? कहती है ठंड ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, जल्दी मत जग जाना, नहीं निमोनिया हो जाएगा। बस अकेले पति को देखना है, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। यदि वो सास कुछ कहे तो मुझे फोन करना, इसकी चोटी मैं घुमाऊंगी, मैं सीधी करूंगी। ये भी इसको नहीं पता है कि समधिन का कितना आदर किया जाता है। उसे ये भी नहीं पता है कि ससुर का कितना आदर किया जाता है। तुम बेटियों के घर को बसा नहीं रहे हो, तुम बेटियों के घर को उजाड़ रहे हो। आप चाहते हो कि तुम्हारी बहू 5 बजे जगे और तुम्हारी बेटी ससुराल में 9 बजे जगे। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माता रुक्मिणी की कथा में यही तो बातें कही है। तो दूसरे नंबर का जो श्लोक है 7 में से दूसरे नंबर का, वो बहुत अद्भुत है, जिसमें माता रुक्मिणी कहती है हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन हे द्वारकाधीश हमारे पास कुल है। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, जो कभी लड़ते नहीं है, और मैं कभी झगड़ा नहीं हुआ। मैं मंदिर तक जाती हूँ, मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए, वह मेरी गुरु है। तो मेरा खानदान बहुत अच्छा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, और ऐसे कुल में मैं पैदा हुई हूँ। हे श्याम सुंदर, हे द्वारकाधीश, मेरी आंखों में कभी कोई पराया पुरुष ने जगह नहीं बना पाई, मेरे हृदय में कोई पराया पुरुष नहीं बैठा। मुझे प्रलोभन दिया गया कि शिशुपाल के पास इतना धन है, इतना पैसा है, और वो भी बारात लेकर के आ रहा है, लेकिन मेरे हृदय में हे द्वारकानाथ आपके अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। यह माता रुक्मिणी ने लिखा। और मैं तो कितनी बार कहता हूं, जब बेटियों की सगाई हो जाती है उसी दिन से उसका पति उसके लिए परमेश्वर हो जाता है, उसके लिए ईश्वर हो जाता है। अपना पूरा जीवन वह अपने पति के लिए समर्पित कर देते हैं। फिर उसने कहा भगवान, मैं देवी देवताओं की अर्चना करती हूँ, मेरे पास और तो बहुत कुछ है नहीं, लेकिन ये गुण है मेरे पास, मुझे क्रोध नहीं आता, मेरे पास लोभ नहीं है। एक गुण है, न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं। मेरे पास एक और गुण है, भगवान की कृपा से मैं कभी किसी की चुगली नहीं करती, मैं किसी की निंदा और बुराई नहीं करती। प्राय देखा जाता है अड़ोसन पड़ोसन या तो सास की बुराई उसकी बहू से करेंगे, या बहू की बुराई उसकी सास से करेंगे। और मैं यहाँ मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में बैठी है, जो तुमसे तुम्हारी सास की बुराई करे उससे रिश्ता आज ही खत्म कर देना, वो तुम्हारा अपना कभी भी नहीं हो सकता। जो तुमसे तुम्हारी बहू की बुराई करे, भले ही वो कितनी भी बड़ी सहेली है तुम्हारी, उससे संबंध मत बनाना। भले ही तुम आपस में लड़ लेते हो, लेकिन किसी